मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं भारत जिंदाबाद के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। देश की मिट्टी जिस दिन हमसे फिर से कुर्बानी मांगेगी, झांसी की रानी तमन्ना हम भगत सिंह बन जाएंगे। आज हम सभी आदरणीय वजीर सर के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ ध्वजारोहण या भी लड्डू वितरण नहीं है। गणतंत्र दिवस का उद्देश्य उन सभी कुर्बानियों को याद करने का है जिन महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सपूतों की सांसों से तिरंगा लहरा रहा है। आपको क्या लगता है तिरंगा हवा में लहराता है? ये तिरंगा हवा में नहीं बल्कि फौजियों की सांसों में लहराता है। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे अनगिनत महापुरुषों ने एक के बाद एक फांसी के फंदे को चूमा, जेल गए। इसके बाद तब हमको आजादी मिली। तो उसके बाद जब हम आजाद हुए तो हमने हर क्षेत्र में तिरंगा को लहराया, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, क्योंकि कुछ नशा तो तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तो मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे कर्म से हर जगह ये तिरंगा, नशा ये मातृभूमि की शान का है। लेकिन कभी कभी बड़ा दुख होता है जब हम सब लोग समाज में अलगाव की स्थिति महसूस कर रहे होते हैं। मतलब कि जब हम लोग गुलाम थे तब हम लोग भारतीय थे, आजाद हुए तो हिंदू और मुसलमान हो गए। मतलब न जब अपने हक का पानी था न अपने हक की रोटी थी, तब करते थे जो अंग्रेज हम पर, तो हम सभी बड़े प्यार से मिलजुल कर सहते थे। लेकिन जब आजाद हुए तब हम सब लोग हिंदू और मुसलमान में बदल गए। ये हम हिंदू मुसलमान में बदले गए, हमको हिंदू मुसलमान में ढाला गया। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ढाला। तो मैं आप सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी इन चक्करों में न पड़िए, एक रंग में ढलने की कोशिश न करिए। जो हमारे क्रांतिकारियों वीर सपूतों ने 3 रंग दिए हैं तो उन 3 रंगों को लेकर चलिए कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, दिलों पे अपने हरदम तिरंगा ही रहेगा। कि ये सिर्फ जहां पर जान की कुर्बानी की बात आती है तब वहां पर हिंदू मुसलमान भी पीछे छूट जाता है कि ना जात पूछी जाती है ना मजहब लिखा होता है, जाती है जान सरहद पर, तो वहां पर एक सिर्फ सैनिक गिरा हुआ होता है। और मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा जो हम सभी लोग टुकड़े टुकड़े की राजनीति में बट गए, भाषा के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। तो मैं सभी को, आप सभी को सामूहिक रूप से एक करने के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना
कर सकते हो। बाकी शहर में इतना लोगों का माइंड सेट बदल दिया गया है कि जैसे बचपन में हम सब लोग, जैसे तो आपका दोस्त तो मुसलमान हो, अगर वो और हम साथ में खेल रहे हैं, अगर उसके पिता कभी हमको तो थप्पड़ मार दे या फिर आपके पिता उसको तो थप्पड़ मारते, तो वो बचपन में बदल जाता है, तुम्हारी दोस्ती में बदल जाता है। जब आप बड़े हुए अब अगर उसके पिता आपको तो थप्पड़ मार देंगे तो ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान में बदल जाएगी। तो इसको बंद करने का काम आपको करना है कि उठो नहीं न सुनो, करो तदबीर संभालो, मैं प्यार की हो जागती तस्वीर संभालो, कि दर तक मेरे आ पहुंचे हैं नफरत के पुजारी, अब तुम्हें मोहब्बत की ये जागीर संभालो। और साथियों, आजादी का मतलब सिर्फ ध्वजारोहण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, गंदगी और शिक्षा से लड़ना भी होता है, लेकिन ज्यादा लड़ना नहीं होता है। मैं तो देख लो आज सोनम वांचुक भी जेल में है। लड़ना लेकिन अपनी सीमा में लेकर लड़ना, ज्यादा नहीं लड़ पाओगे सरकार से। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ जाते जाते कि हम सब लोग इलाहाबाद आए हैं आदरणीय राहुल सर के नेतृत्व में, कुशल सर के नेतृत्व में, वसीम सर के नेतृत्व में। यहाँ से अपने गांव जाएंगे तो हम सबको इतना सीख कर जाना है कि कोई हमसे भी अनपढ़, हमसे भी गंवार, कोई गांव का कोई अधिकारी हमारे अधिकारों का हनन न कर सके। तो मैं आपसे 4 पंक्तियां अंतिम रखना चाहता हूँ कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, दिन पढ़े गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। जय हिंद भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में अंत में 2 भाई और रह गए हैं। मैंग भाई और